देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और यहाँ ये जान लीजिए कि हमारे और चीन के बीच 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सरहद है, जिसे LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, जहां सबसे मुश्किल हालातों में फौज तैनात रहती है। ऐसा नहीं है कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक फैली LAC पर चीन की साजिश कोई पहली बार सामने आ रही है। चीन ने 58 साल में चौथी बार भारत के साथ बड़ा विश्वासघात किया है। LAC दुनिया की ऐसी सबसे बड़ी सीमा भी मानी जाती है जिसकी पूरी तरह से मैपिंग नहीं हो सकी है। हमारा देश मैकमोहन लाइन को वास्तविक सीमा मानता है, जबकि चीन इससे इत्तेफाक नहीं रखता। यही वजह है कि इस झगड़े का इतिहास उस जमे हुए पानी की तरह रहा है जिस पर बस उम्मीद फिसलती है, नतीजे नहीं निकलते। LAC पर चीन सबसे ज्यादा घुसपैठ की कोशिश लद्दाख की गलवान घाटी में करता है। 1962 से लेकर 1975 तक हमारे और चीन के बीच जितने भी संघर्ष हुए, उनमें गलवान घाटी ही सेंटर में रही। 45 साल बाद फिर चीन ने गलवान घाटी में ही गद्दारी की है। सवाल यह है कि गलवान घाटी पर चीन की गिद्ध दृष्टि की वजह है क्या? ये रिपोर्ट देखिए। गलवान घाटी में ही साजिश क्यों करता है? गलवान घाटी में चीन की गिद्ध दृष्टि की वजह क्या है? गलवान घाटी हमारे देश के लिए कितनी अहम है? सबसे अहम सवाल ये कि गलवान घाटी का हमारे देश के लिए रणनीतिक महत्व क्या है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इतिहास के पन्ने पलटने होंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना होगा कि गलवान घाटी है कहां पर। 15 जून को जहां पर सारी चीजें हुई वो इलाका था गलवान घाटी का। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये गलवान घाटी की हैं। दरअसल गलवान घाटी 15,000 फीट की ऊंचाई पर है और इसी घाटी से निकलती है गलवान नदी। करीबन 80 किलोमीटर की ये नदी है और ये धीरे धीरे जब इन इलाकों में गुजरती है तो इसको गलवान नाला भी कहा जाता है। कहा जा रहा है कि 15 जून की रात यहीं पर वायलेंस हुआ था और ये पूरा इलाका, खास तौर पर अक्साई चीन का इलाका, यानी वो इलाका जो तिब्बत का कहा जाता था और चाइना इसको कैप्चर करे बैठा है। लद्दाख का इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। भूगोल के हिसाब से हिमालय और काराकोरम की चोटियों के बीच बसे इस हिस्से पर हमेशा से चीन की लालची नजर टिकी रही है। गलवान घाटी के पश्चिमी इलाके पर 1956 से चीन अपने कब्जे का दावा करता आ रहा है, जबकि ये हमारी जमीन है। गलवान घाटी की रणनीतिक अहमियत को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसका इतिहास समझना होगा। इस खूबसूरत घाटी का नाम लद्दाख के रहने वाले चरवाहे गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया। साल 1878 में पैदा हुआ गुलाम महज 14 साल की उम्र में घर से निकल पड़ा। नई जगहों को खोजने के जुनून की वजह से वो अंग्रेजों का पसंदीदा गाइड बन गया। हालांकि लद्दाख के इलाके अंग्रेजों को ज्यादा पसंद नहीं आते थे। 1899 में गुलाम रसूल ने लेह से ट्रैकिंग शुरू की थी, जिसके बाद वो लद्दाख के आसपास गलवान घाटी और गलवान नदी समेत कई नए इलाकों तक पहुंचा था। गुलाम रसूल गलवान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन लंबे वक्त तक मशहूर ब्रिटिश एक्सप्लोरर फ्रांसिस यंग हस्बैंड के साथ रहते हुए गुलाम रसूल गलवान ने कई भाषाएं सीख ली। ये वो दौर था जब जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक डोगरा वंश का शासन था। 1834 में महाराजा रणजीत सिंह के सिपा सलार जोरावर सिंह ने लद्दाख को डोगरा वंश के लिए जीता था। इसके बाद 1842 में लद्दाखी विद्रोह को भी कुचला गया और लद्दाख को डोगराओं के जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा बना लिया गया। लद्दाख के शासक रहे नामग्याल वंश को स्तोक की जागीर दी गई और वजीर वजारत की पदवी भी मिली। इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है जब किसी घाटी और नदी का नाम किसी शख्स के नाम पर पड़ा हो। गलवान घाटी की खोज की कहानी गुलाम रसूल ने अपनी किताब सर्वेंट ऑफ साहिब्स में लिखी है। इस किताब के एक चैप्टर द फाइट ऑफ चाइनीज में 20वीं सदी के दौरान हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत और चीन की सल्तनत की सरहद के बारे में भी लिखा गया है। गुलाम रसूल ने गलवान घाटी की खोज के वक्त शायद ही कभी सोचा होगा कि लद्दाख का ये कोना कभी चीन की साजिशों का सबसे बड़ा सेंटर बनेगा। करीब 6 दशक के दौरान चीन गलवान घाटी को कैसे अपने युद्धोन्माद वाले पाप का भागीदार बनाता रहा है, जरा देखिए। 1962 अक्टूबर का महीना था जब गलवान घाटी में चीन ने इसी तरह की साजिश को अंजाम दिया था। वैसे इसकी शुरुआत 2 साल पहले ही हो गई थी।
1960 में अचानक गलवान नदी के पश्चिमी इलाके, आसपास की पहाड़ियों और श्योक नदी की घाटी पर चीन अपना दावा करने लगा। ये हमारी जमीन है। जाहिर है विरोध होना था, हुआ भी। इसी दौरान चीन ने अचानक गोरखा पोस्ट पर हमला कर दिया। चीन के इस कायराना हमले में 33 जवान शहीद हो गए। कई जवानों को चीन ने बंदी बना लिया था। इसके बाद से चीन ने अक्साई चिन पर अपने दावे वाले पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाने वाले चीनियों ने पीठ में छुरा घोंपा था। 1 महीने तक चली इस जंग में भले ही पलड़ा चीन का भारी रहा हो, लेकिन इस जंग में हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा सबक सीखा, जिसके बाद फौज को बढ़ाने के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन किया गया। और यही वजह है कि आज 68 सालों के बाद हमारी ताकत 1962 से 62,000 गुना बढ़ी। चीन को भी इस बात का बखूबी एहसास है। जिनपिंग के शागिर्द जानते हैं कि गलवान घाटी में वो कितनी भी जहरीली साजिशों का ताना बाना तैयार कर लें, कितनी भी गीदड़ भभकी दे लें, अब उसकी हर करतूत बेअसर साबित होगी। सवाल यह है कि चीन गलवान घाटी में ही क्यों साजिश करता रहता है। इसे ऐसे समझिए, गलवान घाटी रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। गलवान घाटी का इलाका चीन के शिनजियांग प्रांत तक है। गलवान घाटी में LAC भारत और चीन को अलग करती है। इसके साथ इस घाटी के दोनों तरफ के पहाड़ रणनीतिक रूप से हमारी सेना को एडवांटेज देते हैं। लेह से दौलत बेग ओल्डी तक का हाईवे गलवान घाटी से होकर ही गुजरता है। दारबुक, श्योक, दौलत बेग ओल्डी रोड भारत को इस पूरे इलाके में बड़ा एडवांटेज देगी। ये रोड कराकोरम पास के नजदीक तैनात जवानों तक सप्लाई पहुंचाने के लिए बेहद अहम है। चीन इसी बात से चिढ़ा हुआ है, जो अब जंगी फितूर तक पहुंच चुकी है, क्योंकि गलवान के गद्दार चीन की मक्कारी अभी बाकी है। जरा जिनपिंग के भौंपू को सुनिए। चोरी और फिर सीनाजोरी, इसी को कहते हैं। झूठ, फरेब और मक्कारी माओ के जालिम वारिसों की पुरानी आदत है। चीन फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान समेत दुनिया के कमजोर और गरीब मुल्कों की जमीन हड़पने की साजिश करता रहा है, लेकिन इस बार चीन ने शेर के मुंह में हाथ रखने की जुर्रत की है। इसलिए ड्रैगन का जबड़ा ही नहीं, पूरा जिस्म खाक होना तय है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।